गांव में बहुत गर्मी थी। सूरज मानो आग बरसा रहा हो। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में गर्मी के मारे परेशान बैठे हुए थे। वहीं रानू चिड़िया और उसकी बेटियां भी गर्मी के मारे हाल बेहाल था। बच्चों, आप घर से बाहर ना निकलिएगा, मैं चारा लेकर आती हूँ। धूप बहुत है, धूप में आप बीमार हो जाएंगे। तभी चीनी कहती है मम्मा से, मम्मा मम्मा धूप बहुत है, आप भी मत जाइए। गर्मी में आप बीमार हो गई तो हमारा क्या होगा मम्मा? आप भी घर पर रहिए ना, हम लोग साथ में रहेंगे। जो चारा बचा है उसे ही खा लेंगे और रह लेंगे। आपको बीमार नहीं होना है मम्मा, घर पर रुकिए। चीनी बेटा, मुझे जाना होगा, घर पर चारा नहीं है। घर पर चारा खत्म हो गया है और बाहर सब जा रहे हैं लेने। ठीक है मम्मा। दूसरी तरफ कालू कौवा भी अपनी बीवी गोरी कौवी और अपने बच्चे गोरू को समझा रहा था कि घर से नहीं निकलना। बेटा कोलू, घर से मत निकलना, बाहर बहुत गर्म है। ठीक है पापा, मैं घर से नहीं निकलूंगा। आप जाइए, आप चारा लेकर आइए। घर पर मैं रहूंगा, बाहर बहुत धूप है वैसे भी, और मैं घर से बाहर जाके क्या ही कर लूंगा। खेलना तो मुझे वैसे भी नहीं है, मैं सो जाता हूँ। जल्दी आइएगा, मैं आपके साथ खेलूंगा। हाँ गोलू बेटा, पापा जल्दी ही आएंगे और आप घर पर रुकिए मेरे साथ, ताकि हम लोग आराम से घर पर रहें। हाँ गोलू और गोरी कौवी, आप दोनों घर पर रहिए, धूप बहुत है, बाहर निकलना आसान नहीं है। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया भी अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया को समझा रही होती है कि वो घर से ना निकले। गुड़िया बहुत जिद्दी थी। गुड़िया से लाख कहने पर भी टूनी चिड़िया ने अपनी बात रखी और उसे समझाया। गुड़िया बेटी, मैंने एक दफा कह दिया ना, क्या आप घर से नहीं निकलेंगी? मानो नहीं निकलेंगी, आप घर पर रहेंगी। बाहर बहुत धूप है बेटा, फिर मैं आपको कैसी चीज ला कर दूंगी। चलिए, अब आप घर पर रहिए बेटा। टूनी चिड़िया, रानू चिड़िया और कालू कौवा तीनों कड़ी धूप में चारा लेने जाते हैं। सूरज सर पर था, तेज किरणें सर पर पड़ रही थी। तीनों पक्षी कड़ी धूप में अपने परिवार के लिए चारा लेने जा रहे थे। तभी कालू कौवे को चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। कालू कौवे की ऐसी हालत देखकर टूनी चिड़िया और रानू चिड़िया जमीन पर आती है और उसे देखती है। टूनी, लगता है कालू भैया को चक्कर आ गए हैं, वो गिर गए हैं, अब हम लोग क्या करें? टूनी, कालू कौवे को होश में लाना बहुत जरूरी है। कालू भैया को होश ना आया तो क्या होगा? टूनी, कुछ करो। रानू, शांत रखो, शांत रहो रानू, थोड़ा सब्र करो। कालू भैया, कालू भैया, उठिए कालू भैया, कालू भैया। टूनी चिड़िया, रानू चिड़िया ऐसे खूब आवाज देती हैं। कालू भैया, आप ठीक तो हैं? तूने तूने मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं आज मर जाऊंगा। इतने चक्कर आ रहे हैं, मुझे घर ले चलो, मैं कैसे घर तक जाऊंगा? मुझसे तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही कि अपने पर फैलाकर उड़ सकूं। तुम लोग मुझे घर ले चलो। कालू भैया, हम लोग आपको जरूर ले जाते। अगर हम लोग आपको उठा कर ले जा सकते होते, बताइए, हम लोग पर फैला लेंगे तो आपको उठाएंगे कैसे और फिर उड़ेंगे कैसे? आपको हिम्मत करनी होगी कालू भैया, कुछ भी कहिए, अपने घर तक तो चलिए। ऐसे कैसे होगा कालू भैया? तेज धूप में तीनों पक्षी उड़ते हुए आ रहे थे, जबकि तीनों को गर्मी बेइंतहा लग रही थी। सूरज सर पर था, धूप बहुत कड़ी थी। टूनी, रानू, ये इनको क्या हो गया है? टूनी, रानू, इनको क्या हो गया है? गोरी,
बाहर सूरज मानो आग बरसा रहा है, आग। इतनी धूप में कालू कौवा बेहोश हो गया था। कालू भैया को घर लाते हुए हमें बड़ी परेशानी हुई। वो बात बात पर रोने लग रहे थे और जगह जगह पर रुक जा रहे थे। बेहोश हो गए हैं वो। घर आते आते वो 2 बार बेहोश हुए और फिर हो गए। टूनी, टूनी, ऐसा है तो हम लोग इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं ना टूनी। ऐसे तो इनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। मैं क्या करूंगी अकेले। सब थोड़ा सब्र करो गोरी, कालू भैया को होश आ जाएगा। जब कालू भैया को होश आएगा तो हम लोग दोबारा मिलने जरूर आएंगे। तुम थोड़ा सब्र करो, थोड़ा रुको, हो सकता है कालू भैया को होश आ जाए। ठीक है टूनी, मैं थोड़ा सा सब्र कर लेती हूँ। रानो, तुम लोग मेरी मदद करने आ जाना और प्रार्थना करो कि ये ठीक हो जाएं। मम्मा, मम्मा, पापा को क्या हो गया है? मम्मा, पापा नहीं ठीक होंगे क्या? पापा को होश क्यों नहीं आ रहा? मम्मा, नहीं नहीं लालू, पापा ठीक हो जाएंगे बेटा। गोलू, तुम परेशान मत हो बिल्कुल, पापा ठीक हो जाएंगे, रो मत। ठीक है मम्मा, पापा ठीक हो जाएंगे। गोरी कौवी अपने बेटे को बहुत समझाती है कि उसके बाबा ठीक हो जाएंगे, मगर 2-3 दिन गुजर चुके थे। कालू कौवे को होश ना आया था, लेकिन एक दिन कालू कौवे को कुछ देर के लिए होश आता है। गोरी, गोरी, मुझे हॉस्पिटल ले चलो गोरी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। गोरी। कालू जी, आपको क्या हो गया? कालू जी, मम्मा, मम्मा, मुझे लगता है हम लोगों को टूनी मौसी और रानू मौसी को बुलाना चाहिए। मैं बुला कर लाता हूँ मम्मा, मैं बुला कर लाता हूँ। हाँ बेटा, हाँ, जल्दी जाओ, अपनी मौसियों को बुला कर लाओ जल्दी से। गोलू रास्ते में जा रहा होता है, उसे रास्ते में चीनी और गुड़िया चिड़िया दिखती हैं। वो रुक जाता है। गुड़िया, चीनी, तुम्हें पता है मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें 2 दिन होश नहीं आया और अभी जब थोड़ी देर पहले होश आया तो वो फिर बेहोश हो गए। ये तुम क्या कह रहे हो गोलू? मेरी मम्मा की भी तबीयत बहुत खराब है, उन्हें भी धूप लग गई है। हाँ, मेरी मम्मा की भी तबीयत बहुत खराब है, उन्हें भी धूप लग गई है और वो बीमार है और होश नहीं आ रहा। ऐसा कह के तीनों बच्चे रोने लगते हैं। काश हमारे पास कोई ऐसी चीज होती जिससे हम अपने मम्मा पापा को हॉस्पिटल ले जा सकते। हम लोग तो उन्हें उठा भी नहीं सकते, हम लोग कैसे उन्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे? उनकी ये रोने की आवाज और बातें सुनकर नदी में हलचल होती है और वहाँ से एक परी निकलती है। तीनों बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है चिड़िया, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। ऐ छड़ी शालीन, मुझे दे कालीन। परी जादू से कालीन ले आती है। अब आप लोग इससे जा सकते हैं। इससे तो हम लोग अपने माँ बाप का इलाज करा सकते हैं। इस पे बैठाल कर हम लोग उन्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। अब आप लोग इससे लोगों की मदद करें, मैं चलती हूँ। तीनों बच्चे कालीन पर बैठ जाते हैं और जल्द से उस पर फौरन से अपने घर की तरफ निकलते हैं। चीनी और गुड़िया चिड़िया ने कहा था कि गोलू के पापा की तबीयत ज्यादा खराब है, इसलिए वो पहले उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। वो लोग जल्द से जल्द गोलू कौवे के घर निकलते हैं। मम्मा, मम्मा, जल्दी से पापा को लेकर आइए। पापा को हम लोग बैठाल कर ले जाएंगे हॉस्पिटल इस पर। बेटा, बेटा, तुमको ये कहाँ मिला? ये कैसी कालीन है? ये तो जादुई कालीन लग रही है। ये तुम्हें किधर से मिली बेटा?
मम्मा, ये मुझको परी ने दिया है, आप जल्दी से पापा को ले आए। ऐसा ना हो पापा की तबीयत ज्यादा खराब हो जाए। ऐसा कहती गोलू कौवा अपने पापा को बैठाल करके कालू कौवे को हॉस्पिटल पहुंचाता है। गोरी कौवी भी गोलू कौवा और कालू कौवे के साथ जाती है। अच्छा हुआ आप इन्हें समय पर ले आए, वरना बहुत देर हो जाती। ये ठीक हो जाएंगे। इस तरह तीनों बच्चे बीमार पक्षियों की मदद करते। प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं।